अयोध्या की राजसभा में राजमुकुट सिंहासन पर रखा था। तभी भरत और शत्रुघ्न ने वहां प्रवेश किया। भरत का संकल्प जब माता कौशल्या ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुई, पर क्या यह संभव है? ये प्रश्न उनकी वाणी में पूरी तरह उजागर था। भरत की पत्नी मांडवी आज बड़ी प्रसन्न थी। वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने तथा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के हृदय में उत्साह भरने उसके कक्ष में पहुंची। लेकिन भरत ने मांडवी को समझाया कि वो और उर्मिला वन जाने का हठ न करें, यहीं अयोध्या में रहकर प्रार्थना करें, जिससे भरत अपने लक्ष्य में सफल हों। और फिर भरत माताओं, गुरुदेव और सामंत गणों को लेकर अयोध्या से निकले। उनके साथ बहुत बड़ा सैन्य दल था, जिसमें यांत्रिक, शिल्पी आदि भी थे, और उनके पीछे था अयोध्या का वो जन समुदाय जिन्हें राम बन जाते हुए तमसा नदी के किनारे सोता छोड़ आगे बढ़ गए थे। और जब भरत और उनका सैन्य दल श्रृंगवेरपुर पहुंचा तो आर्य सुमंत्र ने कुमार भरत को निषाद राज से मिलवाया। यह भी बताया कि श्री राम निषाद राज को अपना मित्र मानते हैं। फिर तो बस दोनों ही राम को हृदय में लिए हुए मिले। भरत गंगा के किनारे किनारे पैदल ही चल पड़े राम भैया से मिलने। घोड़े, हाथी, रथ, सेना सब उनके पीछे पीछे। चित्रकूट पहुंचकर निषाद राज ने श्री राम की कुटिया को ढूंढवाया। पता लगने पर भरत बड़ी उत्सुकता से उस ओर बढ़ने लगे। लक्ष्मण ने जब भरत को पहाड़ी चढ़ते देखा तो तुरंत श्री राम को उसकी सूचना दी। लक्ष्मण के स्वर में उत्तेजना थी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, यज्ञ प्यास बुझत न बुझाए। लक्ष्मण, राम, धीरज से काम लो। गुरुदेव और माताएं भी हमारे साथ आए हैं। माताएं आई हैं? हाँ। गुरुदेव आए हैं? हाँ। कहाँ है? हम उन्हें नदी किनारे छोड़कर शीघ्रता से आए हैं। वो धीरे धीरे आते ही होंगे। धीरे धीरे? लक्ष्मण, सीते, माता, माताएं आई हैं। राम शीघ्रता से आगे बढ़े। पहले तो माताओं गुरु वशिष्ठ को देखते ही रहे, फिर उन्हें प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनके चरण स्पर्श किए। कैकेयी का कंठ अवरुद्ध हो गया। वो अपने को संभालते हुए बोली, मेरे पिताश्री नहीं रहे, अब मुझे आप ही की ममता का सहारा है। मुझे क्षमा कर दो, इन सारे दुखों की जड़ मैं हूं। नहीं माता, इसका कारण है काल, धर्म और विधाता। इसमें आपका कोई दोष नहीं। राम, हम अनाथ हो गए राम, हम अनाथ हो गए। नहीं माँ, आपके तो 4 पुत्र हैं। आप क्यों रोती हैं? अनाथ तो मैं हो गया। गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर आया था। कहां चले गए वो मेरी माताओं को इस वेश में छोड़कर? राम,
भावी बड़ी प्रबल है। नदी में बहते हुए काट के टुकड़ों की भांति हम जन्म जन्मांतर की धारा में बहते हुए एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते और फिर मिलते रहते हैं। यह मिलना बिछुड़ना अनिवार्य है, इसलिए बुद्धिमान इसका शोक नहीं करते। इस समय तुम्हें दिवंगत आत्मा के प्रति एक पुत्र का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। पुत्र का धर्म है अपने जनक के जीते जी उसकी सेवा और रक्षा करना, और मृत्यु उपरांत उन्हें सद्गति में पहुंचाना। अब तुम दोनों भाई पवित्र मंदाकिनी में चलकर अपने पिता के लिए तिल और जल से तर्पण करो। हे पिताश्री, आप जिस लोक में हैं, मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। हे महात्मा, मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और इसके बाद आर्य सुमंत्र के कहने पर निषाद राजगुह में तीनों रानियों के आवास और गुरुदेव के विश्राम तथा पूजन के स्थान की व्यवस्था के लिए अपने कार्यकर्ता जुटा दिए। गुरुदेव अपने नित्य पूजन के बाद राम लक्ष्मण के पास आए। राम, लक्ष्मण, राजा हो या रंक, सभी मानव अपने अपने कर्मानुसार इस मृत्युलोक में आते हैं और अपने भाग्यानुसार सुख दुख का भोग पूरा करके परलोक में चले जाते हैं। यही विधि का विधान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है, तो मनुष्य के हाथ में क्या है गुरुदेव? कर्म। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है, उसी से तो वो अपना भाग्य बनाता है। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है, उसी से तो वो अपना भाग्य बनाता है। कर्म का विधान गुरु की वाणी में गूंजता हुआ राम और लक्ष्मण के अंतर में उतर गया। उधर सीता तीनों माताओं की सेवा में लगी थी। उन्होंने कैकेयी माता की उद्विग्नता को शांत किया। सीता। जी माता जी। भरत ने कहा था मुझे दंड देने का अधिकार केवल राम को ही है। बेटी, तू ही उससे कहना मुझ पर दया करके मुझ पापिनी को मृत्यु दंड की आज्ञा दे। अब और लज्जा मुझसे नहीं सही जाती। आप ऐसा क्यों सोचती हैं माता जी? वो तो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कभी आपको दोषी नहीं कहा। यही तो सबसे बड़ी यातना है सीता। राम ने मुझ पर कभी क्रोध नहीं किया, उसने मुझसे कभी घृणा नहीं की। माँ कैकेयी को सांत्वना देकर सीता माँ सुमित्रा के पास पहुंची। सीता जी, लक्ष्मण तुम दोनों की ठीक प्रकार से सेवा करता है कि नहीं? माता जी, वही तो सब कुछ करते हैं। देवर जी के बिना तो हम सब भूखे रह जाएं।
वही वन से लकड़ी काट कर लाते हैं, वही कंदमूल भी ढूंढ कर लाते हैं, उसी से हमारी रसोई बनती है। लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। भगवान तुझे सदा खुश रखे। माँ सुमित्रा को संतुष्ट कर सीता माँ कौशल्या के पास आई, उनके पांव दबाने लगी, उनकी ममता को सहलाने लगी। सीता। जी माता जी। राम मुझे कभी याद भी करता है? माता जी, आपने ऐसे क्यों पूछा? वो बड़ा निर्मोही है ना, भावना से कर्तव्य को ही ऊंचा मानता है। माता जी, आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं जैसे माता भवानी की। उन्होंने आते समय पिताश्री से कुछ नहीं मांगा, केवल इतना ही मांगा था कि मेरी माता बहुत दुखी है, उन पर स्नेह और कृपा बनाए रखेगा। वो मन से सन्यासी है, फिर भी उसे सबका ध्यान रहता है। इधर भरत की समझ में नहीं आ रहा था कि राम भैया से अयोध्या लौट चलने की बात कौन कहे, कैसे कहे। उन्होंने आर्य सुमंत्र से मंत्रणा की। आर्य सुमंत्र, मैं इस चिंता में हूं, राम भैया से अयोध्या चलने की बात कौन करेगा, किससे कहूं? कुमार, आप और किसी का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? स्वयं कहिए, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। परंतु मैं तो उनका सेवक हूं। सेवक अपने स्वामी को आज्ञा कैसे दे सकता है? मेरा आशय यह है, क्या आप नहीं कह सकते? मेरी स्थिति भी वही है कुमार जो आपकी है। मैं भी सेवक मात्र हूं। आप माता कौशल्या से कहिए। माता कौशल्या को तो वो एक उपदेश सुना देंगे और वो मौन हो जाएंगी। तो गुरुदेव से कहिए, उनकी आज्ञा श्री राम नहीं टालेंगे। हाँ, ये ठीक है। भरत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं, परंतु कुछ नहीं गुरुदेव, मैं जानता हूं राम भैया आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते, इसलिए आपको आज्ञा देनी ही होगी। अन्यथा मैं अन्न जल त्याग करके यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसा लगता है जैसे अब मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। भरत ने जब गुरुदेव से आश्वासन पाया तो लक्ष्मण को अपना मंतव्य कह सुनाया। भैया, सुना है भरत भैया अपने साथ राजाभिषेक की सारी सामग्री लाए हैं। वो यहीं पर आपका राजाभिषेक करना चाहते हैं। अच्छा, परंतु भरत को ऐसी नीति विरुद्ध बात नहीं सोचनी चाहिए। इसमें नीति विरुद्ध क्या है भैया? देखो लक्ष्मण, पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी है। भरत कुटिया के पीछे खड़े खड़े सब सुन रहे थे। वो टूट गए, कुम्हला से गए और सीधे गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव, वो नहीं माने, राम भैया नहीं माने। क्या नहीं माने वत्स? उनका भाव जानने के लिए मैंने लक्ष्मण द्वारा उनको सूचना दी थी कि हम उनका राज्याभिषेक यहीं करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने कह दिया भरत ऐसी नीति विरुद्ध बात कभी सोच ही नहीं सकता। पिता के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी। गुरुदेव, आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगा। आप राम भैया को आज्ञा दीजिए। भरत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है, तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी। हाँ, तेरे राम भैया भी। यदि मानव के हृदय से सच्ची पुकार निकले तो स्वयं भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। कल सवेरे हम सभा बुलाएंगे, उसमें सब निर्णय हो जाएगा। गुरुदेव, अमिट प्रेम की अमर कहानी, एक त्यागी दूजा बलिदानी।
परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फांस कर वो राज मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारे कुल की रीति और विधान भी यही है, इसलिए उसके विरुद्ध जाना अधर्म होगा। मैं ये भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करेगा, परंतु मुझे एक ही आशा है, श्री राम जैसा दाता यह नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित करने में सहायता कीजिए। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से ही पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल मिट जाते हैं। माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देंगे कि उन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भरत, मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी को दिए हुए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परंतु मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को हम चारों भाई निभाएं या उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वचन का निरादर करके उन्हें झूठा प्रमाणित कर दें? बताओ भरत, इस समय हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? राम, मैं इस युग की तो नहीं, किंतु आज सबके सामने मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो राम। स्वर्गीय महाराज ने मुझे वर दिए थे, वो मेरे प्रति वचनबद्ध थे। मैं आज सब गुरुजनों के सामने स्वर्गीय महाराज से लिए हुए अपने उन वचनों को वापस लेती हूँ और तुम सबको अपने उन वचनों से मुक्त करती हूँ। इसके लिए बहुत देर हो गई माता। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि पिताश्री के परलोक सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए संसार के सब धर्मों से बड़ा धर्म है। मुझे विश्वास है अपने अंतिम समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया। क्या उनकी मृत्यु के बाद हम उनका वो गर्व नष्ट कर देंगे? भरत, हमारे पिता जाने से पहले ये आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है, मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से ये बात कहने का साहस कर रहा हूं कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया, मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं। भैया, तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो
जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी इसी पर्णकुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं। मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। धर्म, ज्ञान, विवेक कुछ नहीं बचेगा। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की जय हो। मैं मिथिला के महाराजा जनक का दूत समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? महाराजा जनक महारानी सुनैना के साथ चित्रकूट की ओर पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे समाचार सुनकर कि भरत ने गुरुदेव और माताओं के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया है, वो स्वयं नहीं रुक सके। वो मंदाकिनी के तट तक पहुंच चुके हैं और मुझे आपको सूचना देने के लिए आगे भेजा है। यह अति आनंददायक सूचना है। महाराज जनक के आने से हमारा भार हल्का हो गया है। विजयराज निष्पक्ष रूप से हमारी समस्या सुलझा देंगे। अतः आज की ये सभा उनके आने तक स्थगित की जाए। राम, भरत, तुम चारों भाई आगे बढ़कर महाराज जनक का उचित स्वागत करो। जो आ गया गुरुदेव। और कुछ ही समय में महाराज जनक और महारानी सुनैना आश्रम में आए। चरण वंदना गुरुदेव। कल्याण हो विजयराज, आपका आगमन शुभ है। चिरंजीव हो। गुरुदेव, महाराज दशरथ के स्वर्गवास पर अयोध्या के साथ मिथिला भी शोक में डूबी हुई है। अब तो आप ही के चरणों का सहारा है। विजयराज, आपके जैसा ज्ञानी पुरुष अगर शोक करे तो इन कुमारों को आश्रय कौन देगा? वत्स राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मैं दूतों से सारी बात सुन चुका हूं। तुम चारों ने रघुकुल की कीर्ति गाथा में आदर्श स्थापित कर दिया है। तुम धन्य हो। कुछ देर विश्राम के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में महारानी कौशल्या और महारानी सुनैना मिली। मिथिला नरेश के आने से हम सबको बड़ी आशा बन गई। इस समय दोनों घर में वो ही सबसे बड़े हैं। मन से चिंता निकाल दो महारानी, प्रभु सबका मंगल करेंगे। दोनों भाई अपनी अपनी बात पर अटल है। मैं क्या करूं? मेरा तो हृदय कांप रहा है बहन। इतनी अधीर न हो महारानी, हर रात्रि के बाद प्रभात अवश्य आती है। अब पतवार महाराज जनक के हाथ में है। राम वन में रहे या अयोध्या में, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु मेरे भरत की व्यथा जिस प्रकार मिटे वही निर्णय महाराज दे। देवी, देवी आप उनसे अवश्य कहिएगा। अच्छी बात है। अब आज्ञा दो राजमाता। यदि थोड़े समय के लिए सीता को साथ भेज देती तो आपका बड़ा अनुग्रह होता। उसके पिता ने तो उसे अच्छी तरह देखा भी नहीं। अवश्य ले जाइए देवी, अवश्य। सीता जी, माँ की सजा बेटी। धन्यवाद बेटी, पुत्री, सीता,
मेरी लाडली, तेरा ये वेश देखकर हृदय में करुणा का ज्वार उमड़ रहा है। परंतु पुत्री, मुझे अपार गर्व भी है कि तुमने नारी धर्म का कीर्ति स्तंभ स्थापित कर दिया। पिताजी, मैंने तो वही किया है जो आपने माता जी ने सिखाया है। आओ बेटी। वैदेही, तुमने तिरहुत और अगत दोनों को पवित्र कर दिया। तुमने दोनों कुलों की कीर्ति बढ़ा दी। तुमने माता पिता के मस्तक गर्व से ऊंचे कर दिए। देव नदी गंगा केवल 3 पथों पर प्रवाहित होती है, परंतु तेरे चरित्र की निर्मल कीर्ति से समस्त आर्यावत पावन तीर्थ स्थल हो जाएगा। सुनिए, महारानी कौशल्या कुमार भरत के लिए अत्यंत अधीर हो रही हैं। सब आप पर आस लगाए बैठे हैं। जहां मुनि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी हार मान गए हैं, उसका समाधान जनक कैसे कर सकेगा? आप अवश्य समाधान कर सकेंगे महाराज। राजमाता कौशल्या, दोनों रानियां और अयोध्यावासी केवल भरत की चिंता करते हैं। रानी, भरत प्रेम की सीमा है तो राम धर्म कर्म की मर्यादा। राज्य की लालसा के लिए तो युद्ध होते हैं, होते रहेंगे, परंतु त्याग और प्रेम का यह अनोखा युद्ध मानव की महानता का प्रतीक है, जिसे देवता भी अवाक होकर देख रहे होंगे। देखना है कल की सभा में भगवान आशुतोष कर्तव्य और प्रेम का संतुलन रखकर सबके कल्याण का कौन सा मार्ग निकालते हैं। उधर भरत बहुत विचलित थे, समझ नहीं पा रहे थे वो अब क्या उपाय करें जिससे राम भैया ना कर सकें। अंततः भरत माता कौशल्या की शरण में पहुंचे। माँ, आज की सभा में भैया की प्रतिक्रिया देखकर मैं डर गया। अब आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप भैया को आज्ञा दीजिए, उनसे कहिए जैसे भरत कहता है वैसे ही करें। यदि आप सचमुच मुझे अपना पुत्र मानती हैं, तो कल की सभा में आपको यह कहना ही पड़ेगा। यही बात यदि राम ने भी कही कि मुझे अपना पुत्र मानती हो तो मेरी बात का समर्थन करो। तो 2 पुत्रों के बीच बटी हुई माँ किसका साथ देगी? तो ठीक है, आप उसका साथ दीजिए जिसकी बात न्याय संगत हो, जिसकी बात आपको अच्छी लगे। अच्छी लगना एक बात है और न्याय संगत होना दूसरी बात है। भरत, कई बार जो न्याय संगत होता है उससे मन को बहुत पीड़ा देता है। मुझे शब्दों के जाल में ना उलझाओ माता। आप एक बात का निर्णय दीजिए कि आज की सभा में मेरी मांग न्याय संगत नहीं थी। जो कुछ मैंने कहा, क्या उसमें कोई दोष था? नहीं, कोई दोष नहीं था। तुम्हारे तो निर्मल हृदय से निकली हुई पुकार थी। तो आप उनसे कहिए कि वो मेरी पुकार सुने। उससे क्या कहूं कि वो अपने धर्म का मार्ग छोड़ दे। मैं तुम दोनों का धर्म युद्ध देख देख कर आत्मविभोर हो रही थी। एक और भावना, दूसरी ओर कर्तव्य। तुम्हारी भावना का प्रभाव इतना प्रबल था कि साधारण मानो तो क्या, स्वयं मुनि वशिष्ठ भी उसमें एक बार बह गए। परंतु राम की कर्तव्य निष्ठा चट्टान के उस पत्थर की तरह है जो डूब तो सकता है परंतु लहरों की वेग में बह नहीं सकता। राम पूर्ण ज्ञानी है भरत, और ज्ञानी ही सत्य की पहचान जानता है।
इसलिए जो वो कहता है वही सत्य है। अर्थात आप राम भैया का ही साथ दे रही हैं, मेरा नहीं। मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही। मुझे तुम दोनों पर गर्व है बेटे। जो भी जीते मुझे प्रसन्नता होगी। झूठ। यदि राम भैया जीत गए और वन में रह गए तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? नहीं। अपने हृदय पर हाथ रख के कहो, क्या आप नहीं चाहती कि राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण अयोध्या को लौट चले? चाहती हूँ पगले। यदि मेरे प्राण देकर भी ये संभव हो सके तो उन्हें अयोध्या ले जाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूं। और आप ये भी जानती, यदि आप आज्ञा देते कि राम कोई भी तर्क किए बिना अयोध्या लौट चलो तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ, जानती हूँ। तो फिर क्यों ये आज्ञा नहीं देती हो माँ? क्यों ये आज्ञा नहीं देती हो? इसलिए कि माँ स्वार्थी नहीं होती। राम के अयोध्या जाने से मुझे सुख होगा, इसलिए क्या उसके कर्तव्य, उसके धर्म से विमुख होने की आज्ञा मैं उसे दे दूं? भरत, तुम्हारी पीड़ा से मेरा दुख कम नहीं है, परंतु मैं अपने मोह को राम के सत्य मार्ग की बाधा नहीं बना सकती। प्रेम स्वार्थी नहीं होता पुत्र।